राम राम। टू फील स्पिरिचुअली कनेक्टेड प्लीज यूज योर हेडफोन्स। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। माय नेक्स्ट माइलस्टोन इज फूड। बियानी हाउस से ही हमेशा से ये आदत रही है कि जो भी घर पे बने वो खाना कंपलसरी है। शादी के बाद चांडक्स वेर वेरी मच फूडी। मुझे पहले से ही खाने पीने का स्पेसिफिकेशन नहीं था। I can easily have control on my tongue. But जब यहाँ फ्रीडम थी किचन को लेकर तो I always opted for healthy options. ये मेरा बेसिक नेचर ही है जो अभी भी लागू होता है। लुक, शरीर है तो ही ये अंतरंग साधनाएं पॉसिबल है। शरीर रूपी साधन को जतन करना भी उतना ही जरूरी है। अब वो करते समय उस प्रोसेस में भी अगर आनंद मिल रहा है तो क्यों ना ले। चेतना से एक बहुत अच्छी बात सीखी थी मैंने। अपने इंद्रियों को कछुए की भांति बनाओ, जरूरत पड़ने पर उनको अंदर खींच लो। ये भगवत गीता में एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। पर चेतना कहती जब जरूरत हो तब इंद्रियों को खोलना भी आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा खुद को प्रेशराइज ही करते जाए। अवेयरनेस और सद्मार्ग अगर है तो इस जीवन में स्थित सारे आउटर एक्सपीरियंसेस को हम डीपली एंजॉय कर सकते हैं। इंद्रियां होती ही है उनका आनंद लेने के लिए, बस उनसे हमको अटैच नहीं होना है। एक ऑब्जर्वर के भांति इंद्रियों द्वारा प्राप्त उन सुख और दुख दोनों को बस हमको अनुभव करना है। ये सब कुछ अंदर अंदर चलता रहता था मेरे। लॉकडाउन लगने के बाद तो जैसे पूरे घर में बस हम दो लोग और वो एक किचन, हमारी जीभ और वो व्हाट्सएप के कंटिन्यूअस कुकिंग मैसेजेस फ्रॉम आवर फैमिली। क्या इच्छा होती थी भी हम दोनों की भी खाने को लेकर। मैंने खुद को बहुत डीपली ऑब्जर्व किया था तब। चेतना चिढ़ाती रहती थी मुझे कि भाभी आप क्यों बोलते रहते हो कि आपके टेस्ट बर्ड्स नहीं है, टेस्ट बर्ड्स नहीं है। एंड देखने वाले को एक्चुअली लगेगा कि मेरे बिहेवियर्स और मेरे वर्ड्स मैचअप नहीं करते, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिस सिचुएशन में हम थे वहां खुद को पैम्पर करने का इससे सही कन्वीनियंट वे मुझे लगा ही नहीं। मैं फूड ओरिएंटेड ज्यादा थी उन दिनों, बट आई वॉज डिटैच्ड एंड दैट वॉज माई पॉजिटिव पॉइंट। अगर यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है तो क्यों ना टेस्ट इंद्रियों का मजा ले। मैंने अपने आप को कहीं रोका नहीं उन दिनों, वही किया जो मुझे सही लगा। अगर देखा जाए तो हम दोनों ने भी ऋषिकेश में मिलने वाली हर सब्जी हर फल के पूरे पूरे मजे लिए। खूब खाया हमने, बट कॉन्शियस ईटिंग थी हमारी। द लिस्ट इज बेल, रानी अनानस, ड्राई फ्रूट्स, मखाना, ग्रीन खरबूजा, टिंडा, कद्दू, हनी, अमृत कलश, डेट्स, चटपटा आंवला, रोज पेटल्स का वो पानी, सब्जा सीड्स, मल्टीग्रेन का आटा, नाचनी की रोटियां, दलिया, मैजिक मसाला, किटकैट, लॉटी चोकोपाई, डी प्रोटीन पाउडर, ब्ला 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 ब्ला। क्या दिन थे वो। सुबह से शाम माइंडफुल ईटिंग विच रिजल्टेड इन माइंडफुल एक्टिविटीज। बियानी माँ। ऋषिकेश के पहले दिन ही माँ से पहली मुलाकात हुई थी एंड उसी समय एक अजीब सा लगाव हो गया था उनसे। क्या वाइब्स थे माँ के रूम के, कितना प्रेम उनकी नजर और बातों में। पूरे सफर में जब भी कोई चीज की जरूरत होती पहले माँ ही याद आते। 5 नंबर में थे तब तो दूध लेने के बहाने रोज माँ से मिलना हो जाता था, बट अब 1 नंबर में शिफ्ट होने के बाद तो जैसे हम माँ के साथ ही रह रहे थे। 1 नंबर में अपनापन बहुत मिला हमें। माँ हमेशा हमारी ढाल रहते। शी वॉज अ मास्टर शेफ, खाने पीने को लेकर बहुत शौकीन। उनके हाथों का वो ऑरेंज संदेश और भरवा परवल मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैंने भी उनको नारंगी भात, अंगूर का अचार, खोबरे का बैंगन और आम्रखंड खिलाया था। रामकिशोर भैया हमेशा कहते मुझे महाराष्ट्र की डिशेस हमें खिलाते रहो। माँ के पास बैठना अच्छा लगता था मुझे। शाम को कई बार उनके पास बैठती थी मैं जब वो अर्चना भाभी को मोतियों की चीजें सिखाते। निकलने के 2 दिन पहले मेरे जिद करने पर माँ ने मुझे जो फूल सिखाया था वो याद रहेगा। माँ इस शब्द का चलता फिरता उदाहरण है वो। उनके पास बस बैठने से ही ममता मिल जाती थी। गई तो थी मैं चेतना के साथ,
बट अब उन्होंने अपना बना लिया। ऋषिकेश के इस सफर में माँ और उनके लाला हमेशा याद आएंगे। माँ के लाला क्या सेवा करते थे वे। पूजा एंड प्रसाद, वो भी सोहळे वाला, का परफेक्ट एग्जाम्पल थे वो। अपने लाला के सारे नखरे पूरे करने वाले माँ। एक कर्म कांड में लीन भक्ति थी वो। भक्ति बढ़ो, उनका ये आशीर्वाद हमेशा मन में रहेगा मेरे। माँ को अब सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली मेरे मुंह से बार बार सुनकर पहचानने लगी है। ऋषिकेश के इस पवित्र माहौल में जैसे वहाँ के लोग भी सराहनीय थे। हम दोनों को वहाँ बहुत प्यार और अपनापन मिला। परिवार की कमी तो कभी कोई दूर नहीं कर सकता, पर यहाँ के लोगों ने हमें अपना पक्का बना लिया था। खूब प्यार मिला हमें। सभी लोग अपने अपने स्टाइल से अपना प्यार हमें देते रहते। फिर वो रामकुमार जी का 1 नंबर में शिफ्ट होने की जिद हो या पिताजी का बार बार और कैसे है सब, ठीक चल रहा है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना, ये पूछना हो। 5 नंबर के अग्रवाल आंटी की वो केयरिंग हो या वॉचमैन का राम राम बोलो तो ही भगवान मिलेंगे ऐसी गूंज हो। लॉकडाउन लगने के बाद यहाँ इचलकरंजी में परिवार वालों को टेंशन हो गई थी कि दोनों लड़कियां कैसे मैनेज करेगी, सामान कैसे लाएगी एंड ऑल। बट आई मस्ट पॉइंट आउट कि हमें बाहर भी नहीं निकलना पड़ा। अक्की भैया को बस फोन कर देते तो सारा सामान वे घर लाकर दे देते। नितेश, गौतम, ये गुरुजी के कर्मचारी जैसे हमेशा हमारे लिए खड़े ही रहते। बियानी माँ एक भैया के हाथों रोज दूध भी घर पर ही भिजवा देते थे। 2 व्हीलर का पेट्रोल तक दुर्गेश ने बोतल में लाकर दिया था। बस हमको एक फोन करना होता था, अपने आप सब मैनेज हो रहा था। आज दिल से सभी के लिए थैंक यू निकलता है। हम बहुत बहुत लकी रहे। गरिमा गुप्ता, ऋषिकेश की मेरी सबसे प्यारी फ्रेंड। गुरुजी के पास मैं पहली बार मिली इससे। मस्त मौली है ये, चलते फिरते सबको हंसाने वाली। गुरुजी की फेवरेट है। कहती मुझे दीदी है बट एज में मेरे जितनी ही है। मैच्योरिटी में मुझसे 10 साल आगे है तो बच्चों जैसे रहने में मुझसे जैसे 20 साल छोटी है। इससे एक बार कोई अगर मिल ले और ये थोड़ा टाइम उनके साथ रह ले तो क्या कोई इसको कभी नहीं भूल सके। ये गरिमा नाम से बिल्कुल विपरीत। किसी से भी कभी भी कोई भी टॉपिक पे कितनी भी देर तक कहीं भी बात कर सकती है। कभी कभी तो इसको डांटना पड़ता था कि गरिमा अब प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप बैठो। जैसी ये बाहर से दिखती, शी वॉज ट्रू लिविंग इन डेड, बट अंदर से गरिमा को मैंने बहुत अलग जाना। ये वो लड़की थी जो हमेशा दूसरों की खुशी में खुश होती। इसको बस देना ही मालूम था। कोई भी सिचुएशन आ जाए, शी कैन हैंडल इट वेरी वेरी प्रॉपरली। 5 नंबर में जब हम थे तब गरिमा वॉज अ नॉर्मल फ्रेंड टू मी। मिलते, हंसते, टिफिन एक्सचेंज होते, कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे साथ में इकट्ठे पढ़ते, इतना ही कांटेक्ट था हमारा। पर बाद में 1 नंबर में शिफ्ट होने के बाद मैं और गरिमा बार बार मिलने लगे। मछलियों वाले घाट पे मैंने गरिमा का वो डीप स्टेट देखा था। उसकी चुप्पी बहुत कुछ बोल गई थी उस दिन। हमने साथ में कुछ शेयर नहीं किया बट एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारी। जब गरिमा आई लाइफ में तब तक तो मैं डिटैचमेंट वाले स्टेट में खुद ही चली गई थी। इस कारण अब उसके साथ वाला कनेक्शन बिल्कुल प्योर था, विदाउट एक्सपेक्टेशंस। जब भी हम साथ होते पूरा जी लेते। लास्ट के दिनों में तो जैसे हम रोज मिलने लगे। उसने लाइफ को बड़े उतार चढ़ाव में देखा था। शी वॉज सो लाइवली कि वो हर किसी से अपनी बात मनवा ही लेती थी। प्लस सामने वाले को ये कब हुआ इसका पता भी ना चलता था। दुनियादारी में तो जैसे इसने पीएचडी कर रखी थी। हमारे हर कॉन्वर्सेशन का हेडर होता, वो कहती आई विल मिस यू दीदी, एंड मेरा रिप्लाई आई विल मिस गंगा जी। एंड तक वो वेट कर रही थी कि मैं कब बोलूंगी आई विल मिस यू टू गरिमा। बट जब लास्ट डे पे मैंने बोला तो शी एक्चुअली क्राइड। लास्ट डे इन ऋषिकेश एंड शी गेव मी अ सरप्राइज एट 3 नंबर वाला घाट। मजा आई थी उस दिन नहाने में।
वो फोटो सेशंस उसके साथ ही में तो पॉसिबल थे। गरिमा के साथ मैंने बहुत कम टाइम स्पेंड किया, बट दैट टू वाज डीप। लास्ट में तो जैसे सहारा बन गई थी वो। आज अगर मुड़कर देखूं तो एज फार एज माई स्पिरिचुअल लाइफ इज कंसर्न, शी वॉज अ पर्सन हु टॉट मी हाउ टू लिव एक्सटर्नली व्हेन यू आर इन अ जर्नी ऑफ सेल्फ। कई बार क्या होता है कि इंटरनल जर्नी के चक्कर में हमारी जो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, भले ही वे असत होंगे, बट अदर्स हु आर कनेक्टेड टू अस, दे आर नॉट एंगेज्ड इन देयर इंटरनल सेल्फ। एंड अगर हम हमारा आंतरिक स्टेट है वैसे बाहर दिखाएंगे तो सामने वाला समझ नहीं पाता। इनफैक्ट मैं पागल लगने लगती थी सबको। इनर फीलिंग्स आर सो ब्लिसफुल कि मुझे तब इस पागल का भले ही फर्क न पड़े, पर आसपास वाले पक्का कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड एक्चुअली मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। जब रियलाइज हुआ एंड सर्च ही कर रही थी कि इंटरनल जर्नी में एक्सटर्नल स्टेट कैसे मेंटेन रखा जाए, तब गरिमा ने लाइफ में एंट्री मारी। नेचर ब्लेसेस, तथास्तु, एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड। अब गरिमा को देखकर सीखने लगी कि जीते कैसे है। जो भी सिचुएशन आए, जब वो आती है, सामने अपने साथ सॉल्यूशन भी उसी में होता है। बस हम कितने प्रेजेंट हो वो मैटर करता है। और मेन चीज ये कि हम कौन हैं। गरिमा के केस में वो हमेशा सामने वाला होता है। वो कभी भी अपने से सामने वाले को अलग नहीं समझती। एंड जब ये वननेस आ जाता है, गिविंगनेस रहता है, तब अपने आप लाइफ में सब कुछ हैपनिंग और लाइवली हो जाता है। शायद इसी को गुरुजी लोक संग्रह कहते हैं। गुरुजी वाला ब्रॉड सेंस में भले ही होगा, बट जो मैंने गरिमा से लिया उसका बेस, बीज रूप मेरे हिसाब से यही है। सिद्धार्थ, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। वेरी ट्रूली सेड। एंड दिनों में मानव, वेंकटेश एंड घर वालों की अब बहुत याद आने लगी थी। 1 month was extended to 2.5 months now. याद नहीं आए तो भी अब वहाँ की जनता, उनके क्वेश्चंस, उनके वो सहानुभूति वाले वर्ड्स मुझे याद दिलवा ही देते थे। मेरे ख्याल से खुद से तो कम ही याद आती थी, बट वो रिलेटिव्स के फोन कॉल्स को आंसर कर करके अब इरिटेट होने लगा था। मानव को लेकर आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ, बट अ ह्यूमन इमोशन दैट टू ऑफ अ मॉम समटाइम्स ट्रबल्ड मी। 3 नंबर के घाट पे शाम को बैठती थी मैं। There I met Siddharth, a 4.5-year-old kid who was stuck up in Rishikesh away from his mother. मैंने उससे फ्रेंडशिप कर ली। फिर हर शाम मैं उसके लिए कुछ न कुछ लेकर जाती। कभी चॉकलेट्स, ड्राइंग बुक्स, चिप्स, फ्रूट्स। He also enjoyed being with me. मैं जितना मानव को मिस करती, पूरा इस 1 घंटे में सिद्धार्थ के साथ जी लेती। एक अलग ही बॉन्ड हो गया था मेरा इसके साथ भी। अब तो रोज शाम को अपनी खिड़की पर खड़ा वो मेरा वेट करता, एंड जैसे ही मैं उसे घाट पर दिखती, वो दौड़कर मेरे पास चला आता। दैट वॉज माई क्वालिटी टाइम विथ हिम। एंड यस, लास्ट डे गंगा बात वाले दिन होल ऑफ हिज फैमिली स्टूड अप देयर टू क्लिक पिक्चर्स विथ मी। ऋषिकेश ट्रिप में अगर एज वाइज देखा जाए तो मेरे साथ वैसा कुछ भी नहीं रहा। अपीयरेंस में तो मैं अपने मन के हिसाब से रही वहाँ। आफ्टर 7 years ऑफ मैरिज इन अ मारवाड़ी फैमिली एंड बीइंग अ मॉम, जो थॉट प्रोसेस है वो एक लेडी वाली तो हो ही जाती है, बट मैंने खुद को अपने बैचलर लाइफ जैसा रखा। ड्रेसेस प्लस नो मंगलसूत्र, नो बिंदी, नो हाथों पैरों में कुछ भी, बाल भी अपने हिसाब से। कितना सुकून था। फिर भी एक्सटर्नल वहाँ कुछ मैटर ही नहीं करता है। इनफैक्ट मैं ट्रिपल टैन हो गई थी, पिंपल्स भी दुनिया भर के आ गए थे। देन टू आई वॉज हैप्पी एंड मस्त। जैसे मुझे रहना, उठना, खाना, पीना, करना, वैसे रही मैं वहाँ। लास्ट डेज में तो पैंट्स भी फटने लगी थी। घर का कपाट एंड ड्रेसेस याद आने लगे थे। वही 4 ड्रेसेस हम धोते एंड फिर पहनते। चेतना की लैंग्वेज में लाइफ सॉर्टेड हो गई थी वहाँ। रहने के लिए आई वॉज लीडिंग बैचलर लाइफ एक्सटर्नली, एंड जो इंटरनल प्रोसेस चल रहा था वो था दादी जीओ वाला।
दिन भर सत्संग एंड आजू बाजू वाले लोग भी वैसे ही थे। बिना प्याज लहसुन ब्रेड हमारा खाना एंड सोच भी अनदर लेवल मैच्योर्ड हो रही थी। क्या कॉम्बिनेशन था ये इंटरनल एक्सटर्नल टुगेदर। ड्यू टू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस बीइंग इन दैट एटमॉस्फेयर एंड अब तो काफी टाइम भी हो गया था एंड आई जेन्युइनली वांटेड टू जस्ट बी। ये सारी चीजों की वजह से ऋषिकेश के जो लास्ट वाले दिन थे उन दिनों को मैं मैक्सिमम टाइम इनर स्टेबिलिटी में रहने लगी। नो मैटर एक्सटर्नली जो भी हो रहा हो, जो भी आ रहा था, फिर वो इमोशनल ब्रेकअप्स भी क्यों ना हो, आई वॉज एबल टू टेक देम। जबकि मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, माइंड एंड इमोशंस में बहने वाली थी मैं। बट अब सब कुछ हो रहा था, बट मैं देखने वाली बन गई थी। कभी कभार फ्लो हो जाती थी, बट अगेन दैट अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस एंड गोइंग विद द फ्लो। एक्सटर्नल वर्ल्ड में अकेले रहना इज नॉट एट ऑल इजी। इमोशनल ब्रेकअप्स के दौरान मैंने रिलेशनशिप्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज रियलाइज की। कोई भी रिलेशन मेंटेन रखने के लिए प्यार करो, खुल के करो, पर उसके आहारी नहीं जाना है। सेल्फ रिस्पेक्ट जब भी हम संभालते हैं, ईगो बाजू में ही तांड के खड़ा होता है। बड़ा बारीक सा फर्क होता है दोनों में। You have to be very very aware at that stage, consistently conscious, and मेरा यही प्रैक्टिस रहा। हमारे ट्रिप के वेरी एंड तक क्या संसारिक माया रहती थी। हमें कंटिन्यूअस कर्म भी करना है तो फल की अपेक्षा भी नहीं करनी है। अंदर से वो कांस्टेंट पीस में बस रहना है, पर बाहर से विकार गुणों को प्रदर्शित भी करना है। जो होता है उसमें इन्वॉल्व होकर रहना तो है, बट डिटैच्ड वे में रहना है। तो अब यहाँ मुझे थोड़ी थोड़ी झलक मिलने लगी थी कि भले ही मैंने नॉलेज लिया है, अप्लाई करने की कोशिश भी कर रही हूँ, पर ये जो प्रोसेस है, जो इंटरनल प्रोसेस है, वो निरंतर चलता ही रहेगा। बट एक्सटर्नल जो भी आए उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। इन्वॉल्व होकर अपना कॉन्शियसली काम करना है, बट एक्सपेक्ट नहीं करना है। और अगर ऐसी सिचुएशंस है कि एक्सपेक्टेशंस बाय डिफॉल्ट रहती है, तो फिर जो उसके सुख दुख रूपी रिजल्ट्स है, उनको एज अ एक्सपीरियंसर सिर्फ एक्सपीरियंस करना है। एंड देन फाइनली आई रियलाइज्ड कि जो ये माइंड एंड थॉट्स है, दे आर so powerful tools given to the humans, which if used as a being can strongly promote our journey, and vice versa can entangle also to us in this never-ending worldly cycle. अब यहाँ जीने का तरीका तो सीख गई थी, अब अप्लाई कितना एंड कैसे करूंगी ये देखना था। बट एक बात तो पक्की है, I was deeply enjoying this process. राम राम। मेरे इस सफर को सभी तक पहुंचाने के लिए मैक्सिमम शेयर कीजिए एंड डू कमेंट मी बैक। आई एम वेटिंग। Making of pineapple